क्या दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री रास्ते हॉर्मुज स्ट्रेट का ड्रामा अब हमेशा के लिए खत्म होने वाला है? क्या समंदर के रास्ते पूरी दुनिया को ब्लैकमेल करने वाले ईरान के हाथों से उसका सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र छिनने जा रहा है? आखिर मुंबई के समंदर से उठी एक लहर ने मिडिल ईस्ट से लेकर के यूरोप तक ऐसा कौन सा चक्रव्यूह रच दिया है जिसे देख करके अमेरिका और इजराइल भी हैरान हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत और सऊदी अरेबिया का एक मास स्ट्रोक ईरान की पूरी इकोनॉमी को रातों रात तबाह करने की ताकत रखता है? दोस्तों, इजराइल के न्यूज रूम से लेकर के मिडिल ईस्ट के सत्ता के गलियारों तक आजकल सिर्फ एक ही शब्द गूंज रहा है, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसने तेहरान की रातों की नींद हराम कर रखी है। हम बात कर रहे हैं आई मैक यानी कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की। इजरायली मीडिया और वहां के टॉप स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स इसे एक गेम चेंजर बता रहे हैं। उनके मुताबिक अगर ये कॉरिडोर अपनी पूरी रफ्तार से जमीन पर उतर गया तो ईरान का सबसे बड़ा हथियार, जिसे वो दशकों से दुनिया को डराने के लिए इस्तेमाल करता आया है, हमेशा के लिए मिट्टी में दफन हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, आखिर ये हथियार है क्या और भारत इसमें ऐसा कौन सा खतरनाक गेम खेल रहा है जिसने ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का पूरा नक्शा ही पलट करके रख दिया है? दोस्तों, इसे समझने के लिए आपको सबसे पहले मिडिल ईस्ट के उस चौक पॉइंट को समझना होगा जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहा जाता है। यह दुनिया का वो सकरा समुद्री रास्ता है जहां से ग्लोबल ऑयल ट्रेड का लगभग 20 to 30% हिस्सा गुजरता है। ईरान जब चाहे अपनी मिलिट्री और नेवी के दम पर इस रास्ते को ब्लॉक करने की धमकी देता आया है। दोस्तों, अमेरिका और इजराइल के साथ में जब भी तनाव बढ़ता है, ईरान का सबसे पहला डायलॉग यही होता है कि वो हॉर्मुज को बंद कर देगा। अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया के अंदर तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी और सप्लाई चेन टूट जाएगी और भारत जैसे उन देशों की इकोनॉमी भी खतरे में पड़ जाएगी जिनका ईरान इजराइल युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, हॉर्मुज स्ट्रेट ईरान के लिए एक ऐसा ट्रम्प कार्ड है जिसका कोई तोड़ पश्चिमी देशों के पास में नहीं है। अब दोस्तों, यहीं पर एंट्री होती है भारत, सऊदी अरेबिया, यूएई और अमेरिका के उस विजन की जिसे सितंबर 2023 की G20 समिट के अंदर लॉन्च किया गया था। आई मैक कॉरिडोर कोई साधारण सड़क या रेलवे ट्रैक नहीं है। यह हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से बाईपास करने का एक फुल प्रूफ मास्टर प्लान है। यह प्रोजेक्ट मुख्य रूप से दो हिस्सों के अंदर बटा हुआ है। पहला है ईस्टर्न कॉरिडोर, जो भारत के मुंबई और मुंद्रा पोर्ट को अरब की खाड़ी से समुद्री मार्ग के जरिए जोड़ेगा, और दूसरा है नॉर्दर्न कॉरिडोर, जो यूएई और सऊदी अरेबिया के पोर्ट से शुरू होकर के रेलवे और सड़क नेटवर्क के जरिए जॉर्डन होते हुए इजराइल के हाइफा पोर्ट तक जाएगा और वहां से समंदर के रास्ते सीधे ग्रीस के पिरायस पोर्ट यानी कि यूरोप तक पहुंच जाएगा। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर ये रूट पूरी तरह से चालू हो जाता है तो क्या होगा? अगर ईरान कल को बौखला करके हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद भी कर दे तो ग्लोबल ट्रेड घुटनों पर आ जाएगा। भारत का माल सीधे यूएई पहुंचेगा, वहां से ट्रेन के जरिए सऊदी अरेबिया और जॉर्डन होते हुए इजराइल और फिर वहां से यूरोप में पहुंच जाएगा। दोस्तों, ईरान अपने हॉर्मुज कार्ड को लेकर के बैठा रह जाएगा और दुनिया का व्यापार बिना किसी रुकावट के चलता रहेगा। और दोस्तों, इसीलिए इजराइल इस प्रोजेक्ट को लेकर के इतना ज्यादा एक्साइटेड है। इजराइल जानता है कि आईमैक के बनने से हॉर्मुज स्ट्रेट का रणनीतिक असर ही खत्म हो जाएगा और ईरान की ब्लैकमेलिंग पावर जीरो हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, कहानी सिर्फ कंटेनर्स और मालवाहक जहाजों की नहीं है। अब आते हैं उस हिडन लेयर के ऊपर जो आम न्यूज चैनल्स की डिबेट से मिस हो जाती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आईमैक के ब्लूप्रिंट में एक ऐसा सीक्रेट प्लान भी छुपा हुआ है जो ईरान की इकोनॉमी को अंदर से खोखला कर सकता है? यह प्लान है ग्रीन एनर्जी और डेटा केबल्स का। दोस्तों, इस नए रूट के साथ साथ रिन्यूएबल एनर्जी, बिजली के ग्रिड्स और ग्रीन हाइड्रोजन के पाइपलाइंस भी बिछाए जाने की तैयारी है। इसमें इजराइल, ग्रीस और साइप्रस के बीच में एक बड़ा इलेक्ट्रिसिटी और ग्रीन एनर्जी नेटवर्क जुड़ने वाला है। इसका सीधा मकसद यह है कि दुनिया की और खास तौर पर यूरोप की तेल और गैस के ऊपर जो पुरानी निर्भरता है वो टूटने वाली है। और दोस्तों, आपको पता ही है कि ईरान की पूरी इकोनॉमी, उनका डिफेंस बजट और उनके प्रॉक्सी नेटवर्क की फंडिंग सिर्फ और सिर्फ तेल और गैस के एक्सपोर्ट पर ही टिकी हुई है। जिस दिन यूरोप ने मिडिल ईस्ट से ग्रीन एनर्जी इंपोर्ट
इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, तेहरान की इकोनॉमी लाइफलाइन हमेशा के लिए कट जाएगी। अब दोस्तों भारत के नजरिए से देखें तो यह मोदी गवर्नमेंट की फॉरेन पॉलिसी और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। 200 सालों तक भारत पाकिस्तान के रास्ते सेंट्रल एशिया या फिर यूरोप तक पहुंचने की कोशिश करता रहा, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा अड़ंगे लगाए। इसके बाद में दोस्तों भारत ने ईरान के चाबार पोर्ट के अंदर इन्वेस्ट किया, लेकिन वहां भी जियोपॉलिटिकल अड़चने आती रहीं। अब भारत ने इन दोनों को किनारे करते हुए सीधे अरब देशों के साथ मिलकर के एक नया इतिहास रच दिया है। दोस्तों अब आईमैक के जरिए भारत का माल यूरोप पहुंचने के अंदर लगने वाले टाइम में 40% तक की कमी आएगी, ट्रांजिट कॉस्ट घटेगा और भारत का एक्सपोर्ट सीधे तौर पर यूरोप के मार्केट्स के अंदर चाइना को टक्कर देने लग जाएगा। दोस्तों इस पूरे गेम में भारत ने कितनी खामोशी से अपनी बिसात बिछाई है का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि जनवरी 2023 में ही भारत के अडानी ग्रुप ने इजराइल के स्ट्रेटेजिक हाइफा पोर्ट का अधिग्रहण कर लिया था। $1.2 बिलियन की डील उस वक्त सिर्फ एक बिजनेस डील लग रही थी, लेकिन आज ये समझ में आ रहा है कि वो आईमैक के नॉर्दर्न कॉरिडोर का सबसे अहम गेटवे था। दोस्तों भारत की ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी ही है जो आज अमेरिका से लेकर के इजराइल तक सबको भारत का मुरीद बना रही है। भारत ने बिना किसी मिलिट्री अलायंस के सिर्फ इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनरशिप के दम पर मिडिल ईस्ट के अंदर अपनी धाक जमा ली है। अब ईरान की चौधराहट को समझिए दोस्तों। हॉर्मुज नाम का ये ब्रह्मास्त्र छिन जाने से ईरान चुप नहीं बैठेगा। रेड सी यानी कि लाल सागर के अंदर हुती विद्रोहियों के जरिए कमर्शियल जहाजों के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि वो सिर्फ गाजा युद्ध का नतीजा नहीं है, बल्कि इस बदलते हुए ट्रेड रूट और मिडिल ईस्ट के अंदर बढ़ते भारत सऊदी इजराइल नेक्सस को डराने की एक कोशिश है। ईरान जानता है कि अगर इजराइल, सऊदी अरेबिया और भारत एक साथ आ गए तो मिडिल ईस्ट के अंदर ईरान के प्रोक्सी संगठनों का टिकना इम्पॉसिबल हो जाएगा। दोस्तों जेरूसलम पोस्ट की एक रिपोर्ट बहुत साफ शब्दों के अंदर चेतावनी देती है, अगर इजराइल कूटनीतिक लचीलापन दिखाता है, सऊदी अरेबिया के साथ में अपने संबंधों को नॉर्मलाइज करता है और इस कॉरिडोर को तेजी के साथ में आगे बढ़ाता है, तो ईरान के लिए ये एक ऐसा रणनीतिक झटका होगा जिससे वो कभी उबर नहीं पाएगा। लेकिन अगर इजराइल अपने अंदरूनी राजनीतिक झगड़ों के अंदर फंसा रहा, गाजा युद्ध के कारण सऊदी अरेबिया के साथ में डील टलती रही, लेकिन अगर इजराइल अपने अंदरूनी राजनीतिक झगड़ों में फंसा रहा और इस कॉरिडोर में देरी हुई, तो इसका सीधा फायदा तुर्की और ईरान को मिल जाएगा। तुर्की पहले से ही आईमेक के जवाब में इराक के रास्ते अपना एक अलग कॉरिडोर बनाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों एक आम भारतीय को यह समझना बेहद जरूरी है कि यह सब सिर्फ दूसरे देशों की राजनीति नहीं है, इसका सीधा असर हमारी और आपकी जेब पर भी पड़ने वाला है। जब भारत का माल कम कीमत पे और कम लागत के अंदर ग्लोबल मार्केट्स के अंदर पहुंचेगा, तो भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, जॉब्स क्रिएट होंगे और विदेशी निवेश भारत की तरफ भागेगा। आज चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI के खिलाफ दुनिया के पास में अगर कोई सबसे मजबूत और पारदर्शी विकल्प है तो वो यही आईमैक है, और इस पूरे प्रोजेक्ट का इंजन और इसका लीडर भारत ही है। अब दोस्तों ईरान ने रेड सी में अपनी आक्रामकता को और बढ़ाई, तो क्या भारत अपनी नेवी को मिडिल ईस्ट में और ज्यादा एग्रेसिव तरीके से डिप्लॉय कर देगा? क्या हुतियों का खात्मा ही इस कॉरिडोर को सुरक्षित करने का इकलौता रास्ता बचा है? अपनी राय कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर दें।